जय माता दी दोस्तों। आने वाले वट सावित्री की आपको सभी बहनों माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं सावित्री व्रत की कुछ सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ आई हूँ। जैसे कुछ माताएं बहनें जिनकी नई नई शादी हुई है तो उनको बहुत दुविधा होती है कि कुछ समस्याएं आ जाती हैं तो कब क्या करें। तो वही समाधान आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो पे आप बने रहें। देखिए, वट सावित्री व्रत की शुरुआत 26 तारीख को हो रही है। 26 मई 2025 में वट सावित्री व्रत का त्यौहार दोपहर में मनाया जाएगा। बहुत से लोग जो सुबह अमावस्या तिथि को देख के नहीं करते हैं वो सुबह ही कर लेंगे। जो अमावस्या की तिथि के दिन व्रत करते हैं वो दोपहर में वो व्रत की पूजा विधि करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन जैसे ये है कि जैसे कुछ माताएं बहनें बाहर गई हैं तो बाल नहीं धो पाई, संडे आज रविवार के दिन बाल धोना है तो उनको तो बड़ी दुविधा है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है उस दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो अब क्या करें? तो आपको यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, दूसरे दिन सुबह जिस दिन आप उपवास रखेंगी उस दिन सवेरे उठ के बालों को ऐसे ही जैसे चोटी बांध के रखते हैं वैसी बनी रहे, बालों से नहा ले। उसमें शैम्पू साबुन कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही बने हुए बालों सर से नहा लें और फिर व्रत आप रख सकती हैं, लेकिन शैम्पू का उपयोग यहाँ पे आप नहीं करेंगी। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि वट सावित्री व्रत आ गया है, साथ में आपको पीरियड आ गया, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है या चौथा दिन है, तो आप इसमें 16 श्रृंगार क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार आप कुछ चीज़ें छोड़ के श्रृंगार आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सूखा सिंदूर हो गया, महावर हो गया, आप इन दोनों चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। बाकी आप पूरा श्रृंगार यहाँ पे कर सकते हैं। सिंदूर की जगह आप लिक्विड वाला जो आता है वो लगा सकते हैं। महावर की जगह आप चाहे तो मेहंदी भी लगा सकते हैं। नई चूड़ियाँ, नई साड़ी, जो कोरी साड़ियाँ होती, नई चीज़ें सुहाग की होती है, उसका उपयोग भी आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप पुरानी शादी की साड़ियाँ ले सकती हैं, कोई भी साड़ी आप यहाँ पे पहन के, अपनी शादी का लहंगा पहन के या शादी की साड़ी पहन के भी आप पूजा कर सकती हैं, लेकिन कोरी का जो साड़ी है उसको ना पहने तो बेहतर रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पूजा का सारा सामान मंगा लिया है, आपके घर पे कोई नहीं है, आसपास भी कोई नहीं है, आपको पीरियड आ गया है, तो पूजा का सामान जो है वो कौन चढ़ाएगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है। तो आपको क्या करना है, आप उसको वैसे ही रहने देना है, आपको व्रत रखना है और जैसे आप व्रत करती हैं वह मानसिक रूप से आप पूजा करते रहिए, लेकिन पूजा का कोई भी सामान को आप हाथ नहीं लगा सकती हैं। अगर कोई है आपके आसपास आप उनसे भी पूजा करवा सकती है, लेकिन कोई नहीं है तो आप ऐसे रहने दीजिए। क्योंकि जैसे कि यहाँ पे व्रत अमावस्या के पूजा होती है, तो कुछ राज्यों में वट पूर्णिमा की भी पूजा की जाती है, तो आप उस दिन भी उस पूजा को करके सुहाग ले सकती है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते वो चढ़ा सकती हो, उस दिन भी आप ये पूजा कर सकती हैं। आप पूजा का कोई सामान हाथ पे नहीं लगा सकते, छू नहीं सकती है, लेकिन जो पति की पूजा आप जो करती हैं वो आप यहाँ पे कर सकती हैं। और साथ में जब स्वच्छ हो जाए तो आप सिंदूर जो सुहागन सिंदूर लेती हैं वो आप बाद में यहाँ पे ग्रहण कर सकती हैं। दोस्तों, ये थे कुछ सवालों के जवाब। तो वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।